नॉर्थ साउथ डिवाइड की आजकल देश में बहुत बात होती है। How real is this north-south divide? North-south divide. क्या उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों अलग अलग हैं? और सच कहूं तो कई मायनों में दोनों अलग भी हैं। कपड़ा, बोली, खाना। मैं दिल्ली में रहता हूं, लेकिन जब साउथ इंडिया के बैंगलोर की सड़कों पर गुजर रहा था तो एक दिलचस्प फर्क और समझ आया। वैसे निकला तो मैं था कर्नाटका के लोगों से वहां के मुद्दों के बारे में जानने, लेकिन उसी बीच फ्रीडम पार्क में कोई प्रोटेस्ट हो रहा था। अब कन्नड़ा नहीं आती थी तो थोड़ी देर बिना समझे सुनता रहा। ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಸಂದೇಹ ಬೇಡ ತಮಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೇರ್ಮಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು। और जब समझ गया तो विश्वास नहीं हुआ। यहाँ ग्राम पंचायत का प्रोटेस्ट हो रहा था। जो प्रोटेस्टर्स थे वो पंचायत सदस्य थे। पेंशन, वेतन समेत 20-25 मांगों को लेकर 10,000 से ज्यादा लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये वही समय था जब दिल्ली में किसान आंदोलन हो रहा था। अब ये दोनों आंदोलन कुछ संगठन अपने नेताओं से कुछ मांगों को लेकर कर रहे हैं, पर ये दोनों बहुत अलग हैं। आइए देखते हैं यहाँ क्या चल रहा है। Welcome to the Sunday Bharat series. 24 states in 2024. This is a journey to understand India. और इसके थ्रू देश का जो भी लेखा जोखा है वो 2024 इलेक्शन के पहले आप तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग आए हो, आप लोग सिर्फ कर्नाटका का पंचायत है या तमिलनाडु? नहीं, कर्नाटका स्टेट पंचायती से आया। कितना सदस्य है टोटल प्रोटेस्ट कर रहे हैं? जो 10,000 लोग प्रोटेस्ट है। ओके, टोटल वो बता रहे थे देयर वर 27 डिमांड्स। 22 क्या क्या है 22 डिमांड्स? 22 डिमांड्स ये हमारा पंचायती का फंड्स का एक आ रहा है। अध्यक्ष का चेक पावर निकल जा है, वो नहीं है। हमने अध्यक्ष चेक करना है, साइन करना है। और हमारे फंड्स ये आ रहा है, राज्य सरकार से गवर्नमेंट से ऑर्डर होता है ना, उनको कुछ भी मालूम नहीं है। हमारा वार्ड में कुछ होना है, हमना मालूम रहता है। हमना नहीं पूछता है, इन्हों आदेश कर को बेचता है, वो बेदेष्टम हमना नहीं पालन करने होता है। अभी ग्राम पंचायत में किसका सैलरी की बात चल रही है? वो अध्यक्ष केरला मादरी में सदस्य, उप वाइस प्रेसिडेंट, फिर अध्यक्ष। सदस्य, वाइस प्रेसिडेंट, अध्यक्ष। हाउ मच इज करंट सैलरी? अब वो सदस्य के 2,000 आ रहा है और वाइस प्रेसिडेंट के 4,000 आ रहा है। ये अध्यक्ष के लिए 6,000 आ रहा है, 6,000। दैट इज वेरी लेस। दैट इज लेस, है ना? वेरी लेस। आप लोगों ने प्रोटेस्ट पे बैठने से पहले क्या क्या किया आपने? नेक्स्ट गवर्नमेंट आते हैं ना, उनमें ऐसा बेंगलुरु चलो प्रोटेस्टन कर को करा था, कुछ भी नहीं करा। कुछ नहीं करा? नहीं करा। अब उससे ये साल आके फिर बैठा है, नवा गवर्नमेंट है सोनिया कर को, वो तरफ से आए। ये गवर्नमेंट क्या करना है देखना। बाय द वे, ये जो प्रोटेस्ट टर्म है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। किसी भी लोकतंत्र में, किसी भी डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट बहुत जरूरी होता है, लेकिन उसके साथ कुछ और भी फैक्टर्स होते हैं जो देखने पड़ते हैं। आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ। 2 बाग शब्द हैं, एक जलियांवाला बाग और एक शाहीन बाग। जलियांवाला बाग में एक पीसफुल असेंबली हुई थी, लेकिन अंग्रेजों ने आके वहां नरसंहार किया था। शाहीन बाग में वही प्रोटेस्ट इंडेफिनिटली चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी भी आके इन्वॉल्व हुई थी और अपने कुछ कमेंट्स दिए थे। तो ये जो प्रोटेस्ट है, कैसे इसको एक फंडामेंटल राइट दिया गया है, उस पर क्या बातें कही गई है, हमारे फोरफादर्स ने प्रोटेस्ट शब्द को कैसे हमारे संविधान में इंक्लूड किया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। और मैंने सोचा कि इस वीडियो में राउज आईएएस स्टडी सर्कल की फैकल्टी से यही समझते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में राइट टू प्रोटेस्ट पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखा और उन्होंने कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट किसी भी डेमोक्रेसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है।
बट साथ ही साथ उन्होंने इस मुद्दे को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से जोड़ के देखा, जहां उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़रूरी है कि हम सिविल डिसओबीडियंस और राइट टू प्रोटेस्ट को कंफ्यूज ना करें, जहाँ सिविल डिसओबीडियंस वॉज अ टूल दैट वी यूटिलाइज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश राज. राइट टू प्रोटेस्ट is going to be something that must be done within the confinements of constitution and within the confinements of law. दूसरी तरफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जलियांवाला बाग इंसिडेंट का भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, जहां हमने इस बात को समझा राइट टू पीसफुल असेंबली विल हैव टू बी एट द कोर ऑफ राइट टू प्रोटेस्ट. इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने आर्टिकल 19A और 19B में राइट टू प्रोटेस्ट के बारे में डिस्कस किया. यहाँ हम देखते हैं आर्टिकल 19A में राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की है, जो राइट टू प्रोटेस्ट में इंक्लूडेड है, और 19B में राइट टू पीसफुल असेंबली की बात की गई है, जो भी राइट टू प्रोटेस्ट से लिंक्ड है. हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे जजमेंट पे भी इसको क्लियर किया है, क्लैरिटी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने MKSS केस में इस बात को भी रखा कि ये ज़रूरी है कि हम प्रोटेस्टर्स के राइट के साथ साथ जो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं नॉन प्रोटेस्टर्स के राइट को भी देखें. जब हम शाहीन बाग केस देखते हैं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे एम्फेसाइज किया है कि आपके प्रोटेस्ट करने के अधिकार में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका प्रोटेस्ट इनडेफिनेट पीरियड के लिए जा रहा है. दूसरी बात, आपको इस बात का भी खासा ध्यान रखना चाहिए जो कम्यूटर्स हैं, जो रोड से ट्रैवल कर रहे हैं, उनको कोई तकलीफ ना हो. यहाँ पर एक मिनिस्टर है, वो आए हैं इन लोगों को एश्योरेंसेस देने कि नहीं आपकी जो डिमांड है वो हम पूरी करेंगे, मिनिस्टर से बात करेंगे, और उसको लेके स्पीच दे रहे हैं. और जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं ये नहीं होगा, जो भी होगा, दे आर स्टॉपिंग हिम फ्रॉम द ऑडियंस कि नहीं ऐसा नहीं है. तो देयर इज अ कांस्टेंट डायलॉग जो मिनिस्टर्स और लोगों के बीच में हो रहा है. What are the demands that I can provide before elections? I will do that. Several things will happen after elections. That I need time and I will do. सो लोगों ने अपनी डिमांड की है और लोग सवाल कर रहे हैं इनसे. ये जो मिनिस्टर हैं ये कांग्रेस के हैं, सरकार सेंट्रल में बीजेपी की है. तो ये मिनिस्टर यहाँ पर आए हैं, बोल रहे हैं कि देखिए 27 आपकी डिमांड है, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा वक्त चाहिए. तो अभी आप बताओ कि इलेक्शन के पहले से कौन सी डिमांड है जो हम अभी पूरी कर सकते हैं, बाकी बाद में कर लेंगे. बेसिकली एक डायलॉग चल रहा है. ये कांग्रेस के थे जो आई थी, कौन थे? कांग्रेस हमारा पंचायत राज जिला के मिनिस्टर थे. क्या नाम इनका? प्रियंका खड़गे जी. प्रियंका खड़गे जी. ये कैबिनेट में भी है, ये कैबिनेट में MP है ये ना? नहीं मिनिस्टर है. तो इनके पहले बीजेपी सरकार थी, है ना? भाजपा सरकार ने इस मामले को कैसे देखा था? वो भी आए थे, हमने 1000 मिल रहा था सदस्य को गौरवधन, वो 2000 एक ही करा सर. वो 2000 की है. 1000 ज्यादा बढ़ाया. अच्छा. फिर कुछ भी नहीं करा. अभी आपका कितना है कि कितना बढ़ा देना चाहिए आपका? केरला में पंचायत सदस्य को 8000 दे रहा है, प्रेसिडेंट को 15000 दे रहा है, वाइस प्रेसिडेंट को 13000 दे रहे हैं. वो वैसा करो. 8000 फॉर सदस्य, 13 फॉर वाइस प्रेसिडेंट एंड 18 फॉर अध्यक्ष. इतना आप लोग पे मांग रहे हैं. आरोग्य कार्ड केड़े में हमारा वार्ड में काम करते हैं, वो टाइम में अस्पताल के खर्चा सभी गवर्नमेंट से भराना है. हमारा MLA MP के देता है ना, 5 साल होने के बाद भी उनको धर्मा देता है. हमने भी दे कर आरोग्य कार्ड चाहिए, आरोग्य कार्ड ताकि फ्री स्वास्थ्य मिलता है. वेल्थ. सर आपका क्या कहना है इसमें? ಇವತ್ತು ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಕರೆ ಮೇರೆಗೆ ಈಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ 22 to 27 demands from their side, and they are not here to protest against any government. They are here to raise their issue. Their issue should reach state government, the respected ministers. They want gram panchayati, that funds related or salary related demands, to follow the Kerala government. Governors, they are governing the local bodies. The ministers don't know what happening on every wards. They don't know what are happening in every individual villages. They don't know anything really. So they are here and they are working for every ward. They are doing every possible works to improve their standards. They are wanting some help from the government. Even they asked the previous BJP government, the Bommai government, they resolved some issues, but maximum were not. So they came to ask the Congress government. So Priyanka Kharge came and he said, I will assure, I will work on it. So they are stopping today's protest. थोड़ी देर में यहाँ के लोकल लीडर आए, किसानों से बात की और एक पॉलिटिकल बार्गेनिंग शुरू हुई. नेता ने मंच से लोगों से 4 बातें कही, 5 तालियां बटोरी और 6 आश्वासन दिए. लोगों ने मना किया
तो वहां से कुछ और कहा गया। फिर लोगों ने थोड़ा दिल नरम किया और आधे घंटे चले इस मोल भाव में अंततः एक सौदेबाजी हुई। नेता ने समय मांगा, लोगों ने आश्वासन। नेता को माफी मिल गई, लोगों को उम्मीद। और कुछ मोहलतों के साथ आंदोलन खत्म किया गया। What did Khadge ji say? ನಾವು ಅದೇ 22 ಪ್ರಮುಖ ಏನು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ನಮ್ಮ ಜೆಡ್ಪಿ He said that during Corona times, they were the people who worked day and night. They provided food for the people. So there are so many people who died, but they said they were helpless to help them, the warriors who worked. So they want the benefits because they are working day and night. And Khadge ji said there are several issues with your demands. I will talk with respected members. I will resolve as soon as possible. And 13th we will sit, we will talk and we will resolve. Yeah. ये लोकतंत्र का खेल था। मैंने अपने करियर में नॉर्थ में बहुत सारे प्रोटेस्ट देखे और ज्यादातर वो ब्लैक एंड व्हाइट और जीत या हार वाले होते हैं। कोई बीच का रास्ता कभी निकलते नहीं देखा। लेकिन यहां समझ में आया कि आंदोलन, प्रोटेस्ट एक लोकतंत्र में कैसे लोगों को पावर देता है। एक जागरूक जनता जो अपने हक के लिए खड़ी होती है, एक समझदार नेता जो जनता के बीच जाकर उनकी समस्या सुनता है। इस एक दिन में इलेक्शन, लीडर, प्रोटेस्ट, डिमांड्स, ऑफर, डेमोक्रेसी, इन शब्द के मतलब तो मुझे पता थे, पर इनके मायने में यहाँ सीख गया। If Khadge ji what he promised, if they still do not help, then what is your next step? You will come again protest? ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಮಾನ್ಯ ಏನು ಗೌರವ He will wait until they resolve the problem. If there is no answer from their side, even they have the respected Ambedkar's following and Gandhi's Maunacharan, they will do that. They will again protest. They are not here to protest against any government or any related parties. They are here to raise their voice and they will wait until the given point. They will wait and they will talk with the respected members. Even that will also not working for them. They will start protesting again. They will reach more number of people. Are you satisfied with what he said? 100%? Yes. Okay. So you trust the leader? Yes. Okay. फिलहाल जो भी पंचायत के वर्कर्स हैं वो अपना प्रोटेस्ट खत्म कर चुके हैं, वो अपने घर वापस जा रहे हैं, लीडर आके उनसे बात कर चुके हैं. बट फॉर मी दिस वाज अ ब्रिलियंट एग्जांपल ऑफ हाउ अ डेमोक्रेसी फंक्शंस. कि कुछ चला, एक यहाँ पर एक सिस्टम इन प्लेस था, उसमें कुछ समस्याएं आ रही थी, लोग मिले, एकजुट हुए, वो जाके उन्होंने कुछ ब्यूरोक्रेट से बात की, कुछ बाबुओं से बात की, वहां बात नहीं बनी, तो फिर उन्होंने कहा चलो बैंगलोर, और बैंगलोर में आके उन्होंने हजारों की संख्या में प्रोटेस्ट किया. फिर उनके लीडर आए, उन्होंने लीडर को बताया कि ये मांगे, लीडर ने बोला कि ये मांगे हम अभी पूरी कर सकते हैं, बाकियों पे हम काम करेंगे. आपस में एक डायलॉग हुआ, सोच विचार हुआ और अभी अपना प्रोटेस्ट खत्म करके वो वापस जा रहे हैं और लीडर भी जाके इनकी मांगों को कंसिडर करेंगे. बाद में अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो ये दोबारा से एक आंदोलन शुरू करेंगे, वरना प्रेशर इतना बना दिया है कि अभी लीडर के भी बिल्कुल पसीने छूट रखे हैं, मांगे पूरी करनी पड़ेंगी. तो ये था एक छोटा सा एक्सपीरियंस. बैंगलोर की सड़कों पे हम निकल रहे थे, फ्रीडम पार्क में प्रोटेस्ट चल रहा था, उसको कवर करने की कोशिश की. साउथ इंडिया में जो चल रहा है, एक लोकल इशू है यहाँ का, ये कवर करने की कोशिश की. ऐसे ही और लोकल इश्यूज, लोकल प्रोटेस्ट संडे भारत की जर्नी में अगर मौका मिला तो हम कवर करेंगे और आपके पास लेके आएंगे. कमेंट जरूर कर सकते हैं और हाँ, ऐसी ही और वीडियोस फॉलो करने के लिए संडे भारत जर्नी को फॉलो कीजिए. सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें.